हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के रसायन के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही इसमें जो आपके बोर्ड पेपर के लिए जो 3 नंबर के लिए आने लायक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने लायक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं ठोस अवस्था में। दोस्तों, अब हम जानते हैं ठोस क्या होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर परमाणु, अणु, आयन एक नियमित क्रम में होते हैं तथा उनके मध्य एक अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं, उसको कहते हैं ठोस। मतलब कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर में मेरे को दिख नहीं रहा है कि इसमें कितना सारा पार्टिकल है, लेकिन इसमें सब पार्टिकल कुछ भी चीज को जोड़ जोड़ के ही बनाते हैं। जैसे मेरे को इस मार्कर की एक लाइन लगानी है, इस लाइन से तो मैं एक मार्कर से तो इतनी लंबी लाइन नहीं बना सकता, एक एक मार्कर ऐसे जोड़ जोड़ के लंबी लाइन बनाऊंगा ना। तो इस लंबी लाइन के लिए छोटे छोटे अणु के रूप में क्या है, मार्कर है। वैसे इस अकेले मार्कर को बनाने के लिए छोटे छोटे कण से मिलकर ये मार्कर बने। तो छोटे छोटे कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होने के कारण एक दूसरे से ये बंधे हुए हैं, एकदम कठोर बल से ये बंधे हुए हैं, तब जाके ये ठोस बना हुआ है। तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो हम लोग हेडिंग डाल तो दिए हैं ठोस अवस्था के बारे में, तो आज हम जानते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस का पहले मैं एक उदाहरण लिख देता हूं कि ठोस क्या होता है। ठोस ठोस वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं। बल से ठोस के छोटे छोटे कण बंधे होते हैं। वे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। ठोस क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनके मध्य यथाश्रेष्ठ अंतरा आणविक आकर्षण बल से वे बंधे होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। या ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के मध्य यथाश्रेष्ठ अंतरा आणविक बल से उनके कण बंधे हुए होते हैं, उन्हें ठोस कहलाते हैं। ठोस में क्या होता है, कोई भी कण जो है वो नियमित क्रम में होते हैं। नियमित क्रम का मतलब जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है, एक लाइन जो 2 लाइन लगी रहती है, एक साइड लड़के बैठे होते हैं, एक साइड लड़के। एक पॉसिबल हो सकता है कि एक साइड पूरे लड़के बैठेंगे, एक साइड पूरे लड़कियां बैठेंगी, एक टीचर बैठेंगे। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि कोई स्कूल में एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का फिर एक लड़की ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि उसमें सभी लड़कियां एक साथ और सभी लड़के एक साथ और बीच में टीचर बन, मतलब ये दो पॉसिबल हो सकते हैं कि एक साइड लड़का एक साइड लड़की बैठ सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की। तो क्या है, ठोस में क्या होता है, वैसे ही नियमित क्रम में कण जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक लड़का एक लड़की फिर बैठी, फिर एक लड़का फिर एक लड़की बैठी। उसी प्रकार ठोस में भी एक धन आयन फिर एक ऋण आयन, एक धन आयन फिर एक ऋण आयन, ऐसे आयनों के मध्य यथाश्रेष्ठ अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ठोस कठोर होते हैं। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, और ठोस के प्रकार में अंतर आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। मैं इसके बारे में अब आपको डिटेल कर देता हूं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो मैं बता देता हूं कि लिख देता हूं, या तो ठोस
दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं एमोर्फस। एमोर्फस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य 3 अंतर लिखिए, क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर के एक प्रश्न आने हैं। तो आज हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए अब देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर जो पूछेगा वो 3 नंबर के लिए पूछ सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट आता है हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जब मैं स्टार्ट किया पढ़ाना तो उसमें एक उदाहरण लिखा था कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं या बल से बंधे होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होंगे तथा इनके कण व्यवस्थित क्रम में होंगे। तो ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। तो पहला अंतर हम लोग का क्या होगा, पहला अंतर जो होगा इनके कण नियमित क्रम में होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। इनके कण नियमित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित क्रम में होते हैं। तो दूसरा हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस है वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो ये क्या होगा, इनके कण अनियमित क्रम में होते हैं। तो इसके कण अनियमित क्रम में होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है वो नियमित क्रम में होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण है वो अनियमित क्रम में होते हैं। फर्स्ट में नियमित क्रम, इसमें अनियमित, जस्ट अपोजिट। इसके बाद हम देखेंगे, यानी इसको अगर हम बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है ऐसे लिखें। तो इसमें पहला हेडिंग क्या है, इनके क्रम के आधार पर, क्रम, इनको अंतर बताना है इसमें। तो किस आधार पे हम अंतर बता रहे हैं, किस बेसिस पे हम अंतर बता रहे हैं। तो इसमें जो क्रम है, क्रम के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इनके कण नियमित क्रम में होते हैं, इनके कण अनियमित क्रम में होते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं बल, बल मतलब इनके कणों के मध्य यथाश्रेष्ठ आकर्षण बल होता है, बल होता है। बल के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया। तो इनके कणों के मध्य यथाश्रेष्ठ अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं या आकर्षण बल होते हैं। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में भी बल के आधार पर अंतर बताएं। तो इनमें कण या कणों के मध्य कोई बल नहीं होता, बल नहीं होता, नहीं लगता, या इनके कणों के मध्य कोई भी बल नहीं होता। इसके बाद बल के आधार पर हम भी बता दिए और क्रम के आधार पर बता दिए। इसके बाद हम लोग इसके ज्यामिति के बारे में बताएंगे। ज्यामिति के आधार पर भी हम इसको अलग कर सकते हैं। ज्यामिति के आधार पर कैसे अलग करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति एक निश्चित होती है। मतलब ये जो मार्कर है ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, इसकी ज्यामिति एक निश्चित है ना, एक बेलनाकार आधार पर है, बेलनाकार जो डिजाइन है उस पे है। तो इसकी ज्यामिति क्या है, निश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस
क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं होती, क्योंकि इसमें कण जो है वो एक क्रम में है ही नहीं। जब क्रम एक कण में होंगे तो निश्चित ज्यामिति बनाएगी, क्रम एक कण में है ही नहीं तो कहां से निश्चित बनाएगी। तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है या कण अलग अलग होते हैं। ज्यामिति के बारे में भी हम बता लिए, बल के बारे में भी बता लिए और क्रम के बारे में बता लिए। तो क्या हम लोग इसको जलाएंगे तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। तो उसी प्रकार हम क्रिस्टलीय ठोस को गलनांक के आधार पर भी बता सकते हैं, गलनांक के आधार पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। गलनांक के आधार पर करें तो इसका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। इसी कारण कोई भी बोतल या कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, यानी जिसको हम सॉलिड फॉर्म में पकड़ सकते हैं, उसमें जैसे कि हम लोग घी का भी डब्बा खरीदे तो उसमें लिखा रहता है कि इसको इतना डिग्री सेल्सियस तक रखना है, इसमें इसको ज्यादा ताप तक नहीं ले जाना रहता है। जैसे कि हम लोग कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के डिब्बे में भी लिखा रहता है कि इसको इतना डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म किया जा सकता है, इससे ज्यादा करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये जल जाएगा। वैसे ये सब क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। तो लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। तब क्या लिखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। गलनांक अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है अनिश्चित होता है और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है वो निश्चित है, लिमिटेड रहता है। अब इसका उदाहरण एग्जाम्पल देंगे तब तो जानेंगे ना कि कौन सा जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका उदाहरण होता है हीरा, ग्रेफाइट। हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब इसके उदाहरण हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? रुई जो है इसका उदाहरण है। रुई का एक निश्चित क्रम होता है क्या? नहीं होता। और क्या होता है? फेनी बेनी, जिसको बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। फेनी बेनी ये सब इसके उदाहरण है। रुई, फेनी बेनी इसका उदाहरण है। और क्या हो सकता है? सिलिका, प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण नियमित क्रम में होते हैं। तो अब हम देखेंगे, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा ठोस के बारे में। ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के मध्य यथाश्रेष्ठ अंतरा आणविक आकर्षण बल से उनके कण बंधे होते हैं। या ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसमें कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में होती है तथा इनके कणों के मध्य एक अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद इसके अंतर पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में इनकी कणों की व्यवस्था जो है वो नियमित क्रम में होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को फिर किस भाग में बांटे? बल के बारे में बताएं, मतलब बल के आधार पर उसको अलग किए। तो क्रिस्टलीय ठोस में यथाश्रेष्ठ अंतराणविक बल होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में निम्न बल होता है या कोई बल से बंधे नहीं होते, इनके कण अलग अलग होते हैं, इस आधार पर भी बोल सकते हैं। इसके बाद है इसकी ज्यामिति पर। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो है अनिश्चित होती है। इसके बाद हम बताएं, ज्यामिति के बाद आया गलनांक।
क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित गलनांक होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कोई निश्चित नहीं होता, वो कोई भी ताप पर गल जाएगा या पिघल जाएगा या जल जाएगा। इसी के साथ साथ इसका उदाहरण होता है हीरा और ग्रेफाइट। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट, और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रुई, फेनी, प्लास्टिक, सिलिका आदि, ये सब उदाहरण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो आने लायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स में जो आ सकते हैं उसी क्वेश्चंस का ही मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अभी डिटेल में समझाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपका 2 महीने बाद पेपर है। जो आने लायक प्रश्न है सिर्फ उसी को पढ़िए, अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप रिविजन मारिए। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये 3 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अगर सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप बताइए बोलता, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए बोलता, तो कैसे लिखते कि क्रिस्टलीय ठोस करके एक हेडिंग डालते, फिर क्या लिखते, इनके कण नियमित क्रम में होते हैं, इनके कणों के मध्य यथाश्रेष्ठ आकर्षण बल होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, इनका गलनांक निश्चित होता है। इतना लिखते फिर भी 3 नंबर मिल जाता, साथ ही इसका उदाहरण लिखते, तो क्योंकि 2 नंबर हम लोग का थ्योरी का, 1 नंबर उदाहरण का होता। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस को फाइंड आउट करने बोलता, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करने बोलता, तो इनके कण की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित क्रम में होती है, इनके कणों के मध्य कोई भी बल नहीं होता है या क्षीण बल होता है, इसके ज्यामिति कोई निश्चित नहीं होती या अनिश्चित होती है, इनके गलनांक जो है वो अनिश्चित होते हैं, कोई भी ताप पर वो गल जाते हैं। इसके उदाहरण है क्वार्ट्ज है, फेनी, सिलिका, ये सब इसके उदाहरण है। तो आपको अगर आई होप आपको समझ आया होगा, और साथ ही इसके बाद वाले टॉपिक के लिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के बाद एक और अंतर पढ़ेंगे, उसको भी हम देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप इतने देर तक जुड़े रहें, आप लोगों ने जो भी सीखा उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, आपने इतना समय दिया इस वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।